वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा शुरुआती दौर में सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया वाले में पहले आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, उसमें 2 क्यूब दिया, दोनों ईच क्यूब का वॉल्यूम 64 दिया, तो साइड तो आप समझ रहे हो, तो आप पूछ रहा टीएसए, तो टीएसए या 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 क्यूब जैसे जुड़ेगा, 6 सरफेस 6 12 सरफेस हुआ, जैसे जुड़ेगा 2 सरफेस खत्म होते हैं, तो सिंपल 10a स्क्वायर होगा। a का वैल्यू आपको 4 पता है, 4 का स्क्वायर 60 इंटू 10 160 आएगा। एमसीक्यू बना लें, और नहीं तो लेंथ को कर दिया 8, ब्रेथ को 4, हाइट को 4, फॉर्मूला पता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BL प्लस LH, टीएसए निकल जाएगा आपका। दूसरा नंबर में देखिए आपको दिया हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक चीज जाने, यहाँ पर 2 चीज है अलग अलग, एक है आपका सिलेंडर और एक है आपका हेमिस्फीयर। सिलेंडर का आप जानते हैं 2πRh और हेमिस्फीयर का जानते हैं आप 2πRh, ये दोनों को आपको ऐड करना। तो ये हाइट तो आपको इतना ही चाहिए ना, तो ये जो रेडियस 7 है ये भी 7 है, तो 7 कम होकर के ये क्या है 6, और दोनों को प्लस करके पूरा होगा। एक आप क्वेश्चन में बना के भी दिखा दो। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है और ट्राई बना दो, यहाँ भी वही फंडा है, रेडियस घटाना हो तो एक्चुअल हाइट यहाँ क्या है 15.5 3.5 12 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या मिलेगा πRL और इसका क्या मिलेगा 2πR², दोनों को ऐड करके बना लेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है सो ध्यान से कह रहा है क्यूब के ऊपर गेंद रख दो, तो पहले क्यूब का सरफेस पहले था कितना 6 स्क्वायर। अब जब आप गेंद लाए तो हुआ क्या, गेंद लाए तो टोपी डाले, क्या हुआ पहले सर्कुलर रीजन लग गया, यानी माइनस हो गया πR², प्लस क्या हो गया 2πR², क्यों हेमिस्फीयर गुंबद एक डोम बन रहा 2πR²। अब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 6a² प्लस πR²। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर एक साइड है 7 तो डायमीटर 7 हो जाएगा, लेकिन जब सरफेस निकाल रहे हो ये ध्यान दीजिए ऊपर है चाहे अंदर घस जाए सेम ही एरिया होगा, यहाँ भी वही होगा क्या 6a², इतना आप काट के हटाए पहले तो πR² होता है। अब आप गड्ढा बनाए, वो गड्ढा पर पेंट कितना दूर रहेगा, फॉर्मूला यही बनेगा, यही बनेगा 6a² प्लस πR²। तो ये दोनों क्वेश्चन के बाद आपको कैप्सूल वाला क्वेश्चन आता है। ऐसा ही क्वेश्चन देखिएगा आप गुलाब जामुन वाला है, उसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसमें क्या है देखिए 2.5 इधर mm 2.5 इधर, ये पार्ट क्या होगा 9 mm, क्या होगा 9 mm नहीं होगा। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें क्या लगेगा 2πR², इसमें क्या लगेगा 2πR², यहाँ क्या लगेगा 2πR, यही होगा। यहाँ देखिए टेंट बनाया है, यहाँ थोड़ा कुछ डाला होगा, इधर कपड़ा लगाएगा πR, इसमें कपड़ा लगाएगा 2πR, खत्म। इसमें रखना है, इसमें कपड़ा लगा, यहाँ पेंट कर सकते हैं 2πR, इसमें पेंट कर सकते हैं πR, और इसमें पेंट कर सकते हैं πR²। ये छोड़ दीजिएगा बैक ऑप्शन, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ चुकी ये नहीं स्टैंड है, लेकिन यहाँ तो है स्कूप कर रहा है ना, तो यहाँ तो पॉइंट बनेगा ना, सर्किल तो रहेगा, इसीलिए πR² ऐड करना। अब यहाँ देखिए इस केस में और इस केस में सेम फॉर्मूला लगा, टीएसए वॉल्यूम में अलग अलग है, वॉल्यूम में बढ़ जाएगा उसमें घट जाएगा, लेकिन इसमें सेम फॉर्मूला लग रहा है। क्यों, तो आप यहाँ पेंट करेंगे 2πR² और 2πRH है कि नहीं। तो आपको जैसा क्वेश्चन आएगा अपना फॉर्मूला सेट कर लीजिएगा, जैसा सिचुएशन होगा वैसा फॉर्मूला लगेगा। अब एक चीज देखिए ना, यदि हम यहाँ सिलेंडर लगा दें, इधर हम हेमिस्फीयर लगा दें और इधर हम पोल लगा दें, अब क्या होगा आपको वॉल्यूम जो रख लिया उससे थोड़े होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका। पहला क्वेश्चन में आप देखिएगा ये हेमिस्फीयर पर एक पोल है,
अभी इस टाइप का वॉल्यूम यदि आपको कभी निकालना है तो आराम से निकाल लीजिए। इसका वॉल्यूम 1 था और इसका वॉल्यूम 2 था, पाई आरपी दोनों को ऐड करके निकाल नहीं। इसमें देखिएगा, इसमें आपको यदि टोटल हाइट दिया हुआ है तो ये वाला है और ये वाला हाइट दोनों घटाइएगा तब आपको सिलेंड्रिकल पोजीशन का है। कोण का तो फॉर्मूला पता ही, तो कितना कोण लगेगा इसमें 2, इसी फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिलेंडर का क्या होता है, टोटल को प्लस कर लेंगे। एक क्वेश्चन में बना के दिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, आप बने रहिए। अब आ जाइए, वॉल्यूम निकालना तो ये तीनों को जोड़ देंगे, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सब फॉर्मूला लिख के आप कॉमन पहले ले लीजिए, इन्हीं के अलग अलग वैल्यू बैठाना, टाइम लगेगा उसमें। अब देखिए एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, चलिए इसी को कर लेते, इसमें बच्चे फंस गए। दूसरा फिर देखिए क्वेश्चन क्या, पेन स्टैंड वाला, इसमें क्या आपको करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वुड हो गया, चार कोण का वॉल्यूम, उसमें से घटा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग बच जाएगा नहीं, या इंटायर पेन स्टैंड होगा कि नहीं। क्या कोण का वॉल्यूम नहीं पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो कोण में अलग हाइट होगा ना, इसका एलबीएच अलग, उसका रेडियस और हाइट अलग, इसके वॉल्यूम में से उसको घटा दे। अब ये क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा जी, आ गया क्वेश्चन में तो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इन्वर्टेड कोण मतलब ऐसा, राइट सर्कुलर कोण मतलब इसका उल्टा, इन्वर्टेड कोण मतलब ऐसा। हाँ पढ़िए। Its height is 8 centimeter. हाइट इज 8 centimeter. हाँ And the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. हाँ। It is filled with water up to the brim. अब टू द ब्रिम मतलब एकदम पूरा ऊपर तक, अब इससे ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। हाँ। When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, अब इसका रेडियस देखिए 0.5 सेंटीमीटर। are dropped into the vessel 1/4 of the water. देखिए यही 1/4 ऑफ द वाटर शब्दों में लिखा हुआ, इसको ठीक से नहीं पढ़वाते। ये क्या कर रहा है कि हम कुछ लीड शॉट डाल रहे हैं, 1/4 वाटर फ्लो कर रहा है, यानी कितना फ्लो कर रहे हैं, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर फ्लो कर रहे हैं। क्या डाल रहे हैं हम, हेमिस्फीयर डाल रहे हैं, स्क्वायर मतलब r1 क्यूब कर रहे हैं। कितना लगेगा, x मान लेंगे, x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, x गोली डालने से 1/4 फ्लो कर जाएगा, इसलिए x इंटू ये इक्वल टू 1/4, तो पानी कितना है 1/4। क्लियर। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो आपको सिलेंडर के ऊपर सिलेक्ट करना है, तो आप दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम लिख के प्लस कर दीजिए, r और h अलग अलग कर दीजिए, r1 स्क्वायर h1 और r2 स्क्वायर h2, यही होगा पाई रहे। इसमें आ जाए, इसमें क्या कर रहा है कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हेमिस्फीयर के ऊपर कोण डाल दिया है, बोला इस शेप को हम डुबा रहे तो पानी कितना फ्लो करेगा, मतलब उसमें बच कितना जाए, सर फ्लो करेगा तो ये दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, बच कितना जाए तो आराम से आप निकाल लेंगे ना, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण h1 डाल माइनस हेमिस्फीयर ठीक, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। ये तब इजी होगा, यही चीज हम बता रहे थे कॉमन लेना। इसमें क्या है, इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई जो बोल रहा है लेने के लिए वो लीजिए। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है, यदि पाई का गड़बड़ वैल्यू लीजिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा, तो आपको जो क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया हो उसको आप जरूर लीजिए। चलिए गुलाब जामुन का क्वेश्चन, एक गुलाब जामुन में 35% सिरप। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर होगा। अब देखिए गुलाब जामुन का थोड़ा बड़ा फोटो बना दीजिए, आपका एग्जाम लगभग समझिए तो लास्ट वीक, तो बड़ा गुलाब जामुन बना के खा लीजिएगा मेरी तरफ से,
और अपना दीवार भेज दीजिएगा हमारे यूट्यूब पर, मैं भेज दूंगा उसका पैसा। तो एक गुलाब जामुन जरूर खा लीजिए, बड़ा अच्छा चीज है नहीं, परीक्षा में आए जाए हम दे रहे हैं। तो इसके दोनों तरफ आप हेमी स्क्वायर लगाओ, बीच में क्या है गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल स्पेस। टोटल हाइट 5 cm है, ये 2.8 है, 1.4 इधर 1.4 इधर। तो हम लोग रेडियस 1.4 है, तो हाइट माइनस ट्वाइस 1.5 माइनस 2.2 से ये काम हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम के लिए सॉल्यूशन करके इसलिए रख दिए ताकि आपको समय कम हो जाए। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्क्वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्क्वायर। फिर से देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्क्वायर 2/3 पाई स्क्वायर, सिलेंडर पाई स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई r क्यूब। अब ये 2/3 मतलब कंप्लीट स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से कॉमन लेंगे पाई r स्क्वायर 4/3 r प्लस h। देखिए कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं की, बच्चे याद कर देते नहीं करना, फंस जाओगे आप। पहले सारा काम कर लेना। अब हमको निकालना क्या, अमाउंट ऑफ शुगर इन 45 गुलाब जामुन। भाई 45 गुलाब जामुन कितना परसेंट, 30/100 कितना गुलाब जामुन। अब एक गुलाब जामुन पाई 22/7 r 1.4 into 1.2 डेसिमल भी हटा दी। लेकिन देखिएगा डेसिमल हटाने के बाद भी हम 100 को टच नहीं किए, काटते हैं और बुट काट देते हैं, तो डिवाइड करते करते परेशान होते हैं। ये रहने दीजिए 0, हटा लिए आपके टेंशन नहीं। चलिए देखिए सिंप्लीफाई करके आने के 3 into 9 into 11 into 2 into 14 और यहाँ बाई 1 करके आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम होगा 3, ये तो 5.6 और ये 6.6। अब ये देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, 9 11 कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली एक छोटा सा मल्टीप्लाई कर लिए और ये इसका भी पॉइंट हटा दिया। अब देखिए सारा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, पहले ये दोनों को कर लीजिए, उसके बाद इससे करिए। इसमें क्यों 2 से करिएगा ना, तो ये वाला 2 किया हुआ है उसी को उतार दीजिएगा और 1 से करने की जरूरत है। उसके बाद 11 में से घस का जोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन ये देखिए आगे, ये आगे। अब हम अप्रॉक्स लिख रहे हैं, अप्रॉक्स में ये बराबर की चिन्ह में एक लाइन को टेढ़ा कर देना, ये अप्रॉक्स होगा, लिख लीजिए अप्रॉक्स। क्लियर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, माय डियर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में आपको जैसा पता है कि फ्रस्टम वाला पार्ट जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपका ये फार्मूला सेक्शन में भी फार्मूला लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल का फार्मूला है, मतलब बड़ा स्फेयर माइनस छोटा स्फेयर। और ये देखिए एमसीक्यू यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है आपका फनेल वाला क्वेश्चन। तो फनेल वाला क्वेश्चन में इसलिए है, ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड सिलेंडर है, तो ये क्वेश्चन फ्रस्टम के जी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, इसको देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके जरूर इसको बना लिया करिए, यही प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी रहेगा। मैं देख रहा हूँ 60-70 बच्चे लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये देखिए ये मैं कट कर दिया क्योंकि ये आपका जो है फ्रस्टम से रिलेटेड है। फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर ये देखिए 5 में दिया वॉल्यूम ऑफ दैट लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज 4.2। अब क्यूब से यदि कोन कटेगा तो ये ध्यान रखिएगा डायमीटर 4.2 होगा, yes, और हाइट भी जो होगा उसका 4.2 ही होगा। तो आपको वॉल्यूम कह रहा है निकालने के लिए, आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। इसमें देखिए कह रहा है सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प एट वन एज इज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है, कोन और सिलेंडर। यस सर, है ना। यस सर। सुर्खी इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेयर एंड सिलेंडर। गोला रहता बना हुआ ऐसे करके, वो अपने गोल गोल घूमते रहता है। उसके बाद ये देखिए प्लम्बुलिन यानी क्या, शाहुल, मकान जो बनाता है उस टाइम देखिए लटकते रहता है। ये कॉम्बिनेशन किसका है, ये तो आपके सिलेबस में 4 नंबर है ही नहीं। अब ये देख लीजिए 5 नंबर,
5 नंबर में क्या है, 2 कोन एंड सिलेंडर। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। आंसर भी मैंने सामने में आपका रख दिया है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अटकड़ी मत मारिएगा। फिर देखिए उसके नीचे वाला भी क्वेश्चन है, वो भी आपको बनाना पड़ेगा। एक 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जरा पढ़ के सुनाइए तो आप 11 नंबर। A mason constructs a wall of dimensions 270 centimeter into 300 centimeter into 350 centimeter with the bricks, each of size 22.5 centimeter into 11.25 centimeter into 8.75 centimeter, and it is assumed that 1/8 space is covered by the mortar. Then the number of bricks used to construct the wall is। देख लीजिए, एक क्वेश्चन जान के पढ़वा दिया, चूँकि 2 पेज उलटना पड़ रहा था तो दिक्कत होती। तो यहाँ पर कोई खास नहीं है, आपको डिवीजन का प्रोसेस लगाना होगा नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, 12 सॉलिड स्फीयर है, रफ थोड़ा करना पड़ेगा इसमें भी। 13 नंबर भी देख लीजिए आप, 14 देख लीजिए, 15 16 देख लीजिए, 17 18 19 और 20 सफिशियंट है। इससे यदि MCQ आता है तो इससे अधिक कहाँ से लाएगा। सिंपल पेपर 1, ए कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट फ्रॉम द क्यूब। जैसे इस पर हम लोग बात किए थे इससे पहले भी, वही क्वेश्चन का देखिए ये सॉल्यूशन है। इसमें थोड़ा उससे बढ़ा करके दिया है, मेरे हिसाब से वही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ये क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में। फिर ये क्वेश्चन है, 3 क्यूब वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 क्यूब्स। ओके सर। अब एक नज़र इस एक्सरसाइज में मारिए, देखिए हम ओनली 2 क्वेश्चन में टिक लगाए हैं आपके लिए। ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन रहा है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में, इस पेज में मैंने कोई भी क्वेश्चन में टिक नहीं लगाया, ज़रूर कुछ कारण होगा। तो मेरे ख्याल से आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा और बहुत जल्दी ही नहीं, एकदम इस वीडियो के तुरंत बाद आपको केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीजन का भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नो डाउट।